सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम खेलने जा रहे हैं बियर रैंकेड, वो भी डुओ मेरे भाई के साथ। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये गेम मैं ऑलरेडी खेल चुका हूँ और मैं ऑडियो गेम खेलने के बाद दे रहा हूँ, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता गेम के साथ ऑडियो रिकॉर्ड करना। सो इसी वजह से मुझे बाद में ये ऑडियो रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। हाँ, इस गेम की एक ख़ास बात बताऊँ तुमको, तुम अभी वीडियो छोड़ के चले जाओगे। इस गेम में मेरे लिटरली सिर्फ एक किल है, और वो एक किल कितना कीमती है ना, वो तुम्हें लास्ट में पता चलेगा। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा तुम मेरा वो एक किल देखना ज़रूर। वो किल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस मैच के लिए। और हाँ, जस्ट वॉच इट भाई, मैं और कुछ नहीं बताने वाला, बस तुम देखते जाओ। यहाँ पर हम क्लॉक टावर पे उतर चुके थे और हम हमेशा की तरह इस वाले घर में आकर के कैंप करेंगे। और हाँ, ये मेरा और मेरे भाई का हमेशा का है कि हम यहाँ पे ही आके बैठते हैं और कैंप करते हैं। यहाँ पे हमें कोई बहुत कम चांसेस होते हैं कि हम यहाँ मर जाएं। हम यहाँ पे मोस्टली सरवाइव कर ही जाते हैं क्लॉक टावर पर होकर भी। इसी वजह से हम यहाँ पर आके बैठते हैं, और अगर एनिमी ऊपर आके रश करेगा तो हम उसको निपटा देंगे। और लॉन्ग रेंज में भी काफ़ी फ़ायदा मिलता है, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी गन भी मिल जाती है यहाँ पे, जिससे हमें और भी ज़्यादा हेल्प मिलती है। दैट्स द रीज़न वी आर हियर। अब यहाँ पर हम बैठकर कर रहे हैं बंदों की तलाश। कोई बंदा मिल जाए तो फटाफट से हमें किल भी निकाल ले हम। वैसे तुम्हें पता है गाइस, मैं ये ऑडियो ना रात के, रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 1 बजे, परफेक्ट 1 बज रहा है। देखो भाई, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लिटरली, और 1 ही बज रहा है, मैं 1 ही बज बोलने वाला था। गाइस, अभी रात के 1 बज रहे हैं। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे दिन ना मेरे घर वाले मेरा सर खा जाते हैं, मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता यार। वैसे तो कोई घर पे रहता नहीं है, बट कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो परेशान करती है। अभी तुम्हें नहीं पता होगा, मेरा घर है, उसके बाजू में मेन रोड है, वहाँ से गाड़ियाँ आते जाते रहेंगी, फिर पब्लिक, फिर दिन भर बाकी की चीज़ें, वो सारी चीज़ें, तो उन सब की वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता। बट हाँ, मैं अभी भी, और ये अभी भी होता है, ठीक है, लिटरली रात को भी होता है ये चीज़। आज नहीं हो रहा है, आज थोड़ा कम है। इसी वजह से मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यार, बहुत दुख है ज़िंदगी में। और अभी अभी मेरे 12th ख़त्म हुए, और मुझे वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिले हैं। मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ अब। और कॉमर्स में उतने मार्क्स मिलना कॉमन बात है, क्योंकि कॉमर्स इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बट अच्छा छोड़ो, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें अपने कॉलेज के बारे में बताता हूँ। ओह बंदा, रुको, ये देखो, आपने मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया था, ठीक है, बट मैंने ग्लू लगाया और उसको रिवाइव भी कर दिया, और फिर मैंने ग्लू तोड़ा और फिर से रिवाइव किया। फिर मेरा भाई बाजू में मज़े ले रहा है वो लोग के। अब उसको नहीं पता है कि वो दोनों निकल चुके हैं, बट मुझे पता है। अब ये क्या करेगा, ये रश करेगा और मैं यहीं पे रुका रह जाऊँगा। ये मेरी बहुत बुरी आदत है, और इसलिए हमेशा मेरा भाई मेरे से पहले मरता है और मैं उसके बाद मरता हूँ। हाँ, मैं मरता हूँ, ठीक है, मैं मोस्टली सरवाइव नहीं कर पाता। और ये देखो, बंदा आया और ये मेरे भाई ने ही निपटा दिया। इसी तरह से हम हर मैच में करते हैं। और हाँ, एक और बात, हमेशा मेरे भाई के मेरे से ज़्यादा किल होते हैं। मैं उसे जलता नहीं हूँ, ठीक है, मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जलता, मुझे अच्छा लगता है। मेरा प्लेइंग स्टाइल ही यही है कि मेरा असिस्टिंग स्टाइल है। जैसे कि रिवाइव करना, हेल्प करना, किल करने में हेल्प करना, है ना।
सो मैंने अपना रोल ही कुछ वैसा बना रखा है, जैसे कि तुम मेरा कैरेक्टर स्किल भी देख सकते हो। एक रिवाइव वाला है और कासी लाया है मैंने, जिससे कि टीममेट को हेल्थ मिलती है। सो दैट शोज कि मुझे असिस्टमेंट में खेलना ज़्यादा पसंद है। अभी मैं देखो, अभी स्क्वाड में भी अगर खेलूँगा ना, सो तुम मुझे हमेशा स्क्वाड से अलग ही पाओगे। मुझे पता रहता है क्योंकि मेरी स्क्वाड है नूबड़ी भाई, वो मरने ही वाली है। तो मैं भाई ऑलरेडी दूर जाके टोकन कलेक्ट करते रहूँगा और वेंडिंग मशीन के आसपास रहूँगा, जिससे कि मैं उन्हें रिवाइव कर सकूँ। और मेरा हर मैच में कुछ खास किल होता नहीं है। लाइक अगर एक मैच में मेरा 5 किल हो जाए ना भाई, तब तो बहुत अलग ही बात हो जाती है। बट नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि मेरे एक मैच में 5 किल निकल जाए। सोचो ना, मुझे बुरा भी नहीं लगता, पता है क्यों? क्योंकि मेरा गेम प्ले ही वैसा है, लाइक सीरियसली। तो मेरी पुरानी वीडियोस भी उठा के देखोगे ना, कुछ खास नहीं मिलेगा तुमको। ये देखो बंदा आ गया रुको, ये देखो यार, ये यहाँ पे घुस गया। मैंने ग्लू भी लगा दिया, मुझे ग्लू नहीं लगाना चाहिए था, बट यस एटलीस्ट मैंने खुद को बचा लिया। और फिर मेरे भाई ने उसे जाके निपटा दिया है। ओए वैक्स 7 उठाना पड़ेगा, चलो जाके उठाता हूँ। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ मेरा गेमिंग स्टाइल ही ऐसा है, मुझे असिस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद है किसी भी मैच में, फिर चाहे वो क्लैश स्क्वाड रैंकेड ही क्यों ना। बाय द वे वी वर टॉकिंग अबाउट कॉलेज, है ना। सो अगर मैं कॉलेज की बात करूँ तो देखो, मैंने 10th के एग्ज़ाम्स दिए, बोर्ड हुआ मेरा, उसमें मेरे आए थे 50%, ठीक है। बहुत बुरा गया था एग्ज़ाम। लाइक भाई एक कॉमन सेंस है, मैं अगर पढ़ूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं, तो मेरे मार्क्स क्यों आएंगे भाई, है ना। ऑब्वियसली नहीं आने वाले। अब भाई मुझे सबसे पागलपंती वाले वो रील लगते हैं भाई, जो आते हैं ना, कहते हैं कि बिना पढ़े पास हो गया भाई, बिना पढ़े एक रात में पूरा सिलेबस निपटा दिया भाई। कुछ नहीं होता। मेरा पैर का नाखून भाई, मेरे पैर का नाखून होता है सिलेबस एक रात में करने बैठोगे ना, तब पता चलेगा। अगर तुमने पूरा साल बर्बाद किया है तो तुम एक रात पहले नहीं पढ़ सकते। और ये चीज़ मुझे उस टाइम पे भी पता थी और अभी भी पता है और हमेशा पता रहेगी। इस वजह से मैंने अपने कई सारी आदतों में सुधार भी किया। हाँ तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कॉलेज, तो वेवर ऑन दिस टॉपिक मेरे आए थे 50%, ठीक है। एंड मैंने जस्ट यूँ ही सब की तरह वेबसाइट पे गया और जा करके अप्लाई कर दिया कॉलेजेस के लिए, ठीक है। और उसके बाद मुझे कॉलेज लगता है बड़ा ही प्यारा, सुशील, अच्छा। ऑनलाइन में तो सारे कॉलेज अच्छे लगते हैं भाई, सीरियसली ऑनलाइन में तो सारे ही अच्छे लगते हैं। एंड देन मैंने सीधे अप्लाई कर दिया। उस टाइम पे मैं थोड़ा बीमार भी चल रहा था और घर वाले प्रेशर डाल रहे थे कि मेरा कॉलेज ले ले वरना दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी भाई। और मेरे दोस्त भाई वो एकदम मज़े में जी रहे हैं भाई। लाइक हाँ 10th के एग्ज़ाम के बाद तो ऑब्वियसली सब मज़े में ही जीते हैं, बट स्टिल उन्हें कोई टेंशन नहीं है। बट मेरे घर वाले और उनके भी घर वाले कर ही रहे होंगे भाई, बट वो चिल थे और स्टिल उनको बहुत सस्ता, ठीक है, बहुत सस्ता और उनके लायक कॉलेज मिला, ठीक है। अब मेरा भी जहाँ कॉलेज लगा था वो ऑनलाइन अच्छा लग रहा था, बट जब मैं ऑफलाइन गया ना तो मुझे मिला इन कंस्ट्रक्शन कॉलेज, यस। अब हाँ आई नो
बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं कॉलेज को लेकर मन में, बट मेरे अंदर नहीं थी। मुझे बस ये था कि निपटाना है भाई, जो होगा देखा जाएगा। सो या इसी सोच को लेकर के मैं कॉलेज गया था, और कॉलेज बहुत ही घटिया लगा था मुझे स्टार्ट में। लाइक सीरियसली, ना ही तो ढंग का कैंटीन है, ना ही तो ढंग के बच्चे हैं, और ना ही तो छोड़ो उसे। सो हाँ, मेरे कॉलेज में कुछ अच्छा नहीं था। और मेरे दोस्तों का जो कॉलेज लगा था, मैं कुछ ही दोस्तों की बात कर रहा हूँ, मेरे और भी कई दोस्त थे जिनके कॉलेज लगे और उनका अच्छा नहीं लगा, बट मेरे जो खास थे उनके जो कॉलेज लगे वो भाई लिटरली 1500 साल का। भाई सीरियसली 1500 साल का। लाइक कौन सा ट्रस्ट गवर्नमेंट था, 11-12 दोनों इतने सस्ते में निपट गया भाई। मैं उन लोग को देखता हूँ, मुझे इतना पछतावा होता है ना कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। लाइक यार, मैं वहाँ गया अपने कॉलेज में, मैंने 10,000 से ऊपर फीस भरी है, और उसके बाद मेरे दोस्त बता रहे हैं कि भाई 1500 में हो गया। बोला है 1500? एक तो यार गरीब हूँ, ऊपर से वहाँ पे जाके इतने सारे पैसे भरने के बाद जब ये पता लगे कि ऐसे भी कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो इतने कम परसेंटेज पे भी इतने कम फीस लेते हैं और पढ़ाते हैं, तो कितना दुख होगा सोचो। बट हाँ, तब मैंने इसे सह लिया और मैंने 11th स्टैंडर्ड पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। अब बर्बाद कैसे किया वो मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, बट फिलहाल मैं कर रहा हूँ कॉलेज की बात। अब 11th तो बर्बाद हो गया था, बट 12th में मैंने ध्यान देना शुरू किया। अब मैं तो हूँ भाई अनपढ़, जैसा कि तुम्हें मेरे परसेंटेज से ही पता चल गया था, है ना। मैं तो अनपढ़ हूँ भाई, ठीक है। सो अब उस कॉलेज में ना ही तो कैंटीन अच्छा है, ना ही तो बच्चे अच्छे हैं, ना ही तो क्लासरूम्स अच्छे हैं, ना ही तो कुछ अच्छा है। जैसा कि भाई एक जवान लौंडे को चाहिए होता है ना जो सारी चीज़ें, वो वहाँ पे एक नहीं थी, ठीक है, एक नहीं थी। पर वहाँ के टीचर्स अच्छे थे, ठीक है, वहाँ के सिर्फ और सिर्फ टीचर्स अच्छे थे। वो बहुत ही ज़्यादा बच्चों पर ध्यान दिया करते थे, और लाइक साइंस होता तो टीचर्स को भी बहुत मुश्किल होती है इन सब चीज़ों में, बट हमारा था कॉमर्स, तो हमें कहीं ना कहीं सुधारना, चीज़ों को समझाना, पढ़ाना आसान होता था, और इसी वजह से टीचर्स भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे और बहुत ही क्लियर रहते थे। और भाई इतने ढीठ बच्चों को भी ना उन्होंने जो संभाला है ना, मैंने उनको जो देखा ना भाई, और मैं ढीठ बच्चा नहीं हूँ। देखो मैंने 11वीं बर्बाद की, उसके बाद मैंने रोज़ हर दिन कॉलेज गया, शांति से बैठा, और भाई देखो अगर टीचर अच्छे नहीं होते ना, मैं 12वीं फेल हो सकता था, बट मैं 12वीं फेल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ के टीचर्स अच्छे थे, और इवन मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे आए। सो और मैंने फेल होने की बात क्योंकि पता है, क्योंकि मेरे वो दोस्त जिन्हें मेरे से सस्ता, और मैं जो सोच रहा था कि उन्हें तो अच्छा कॉलेज मिल गया, उनका रिज़ल्ट फेल आया। मोस्टली बच्चों का फेल आया। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही बच्चे थे और उनको मेरी तरह कोई सुधारने वाली टीचर नहीं मिली। ओए मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, आई एम सॉरी। ओके कंटिन्यू। हाँ, तो उन्हें मेरे जैसी कोई अच्छी टीचर्स नहीं मिली थी, जिस वजह से उनमें बहुत सारे बच्चे फेल हुए। अब देखो मैं बहुत ही कमज़ोर था पढ़ाई में, और मुझे ढंग की टीचर्स मिली। कॉलेज अच्छा नहीं मिला, बट टीचर्स मिले जिन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया
अच्छी तरह से सिखाया और मैंने किया, ठीक है। अभी देखो, मेरे कॉलेज में बहुत सारे बच्चे थे और उनमें से कुछ फेल भी होते होते बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत कम फेल रेट है हमारे कॉलेज का। और जो लोग कॉलेज में, जो मेरे दोस्त लोग गए थे, उसमें से भाई मोस्टली फेल हो गए। सो हाँ, इससे मुझे ये एक सीख मिली थी कि हमेशा कभी तो पहली बात तो ये कि ऑनलाइन तो कभी ट्रस्ट ना करना भाई, किसी भी चीज़ पे। चाहे तुम 10th के बाद ये वीडियो देख रहे हो या 12th के बाद। वैसे मैं ये ज्ञान नहीं देना चाहता, बट यार देखो, अब सिर्फ मैच देखोगे तो मेरा तो तुम्हें बहुत बोर होगा, क्योंकि लास्ट का एक किल ही खास है सिर्फ। तो मैं उस लास्ट के किल तक अपनी बकवास से सुना देता हूँ। भाई तो 3 ही अलाइव है ना, हाँ जल्दी ही आने वाला है। सो हाँ, आई वाज सेइंग कि फिर चाहे तुम 10th के बाद कॉलेज ढूंढ रहे हो या 12th के बाद, कुछ भी मायने नहीं रखता। जब तक तुम वहाँ पे जाके पढ़ोगे नहीं, अपना खुद का एक एक्सपीरियंस नहीं बनाओगे, तुम किसी भी कॉलेज को जगह नहीं कर सकते। इवन स्टूडेंट्स के बेसिस पर भी, स्टूडेंट्स में कई सारे अलग अलग ओपिनियन होते हैं कई सारे बच्चों के। सो हाँ, तुम्हें तुम्हारे अच्छी तरह से देखकर सुविधा के हिसाब से कॉलेज लेना चाहिए, अपने बजट के हिसाब से कॉलेज लेना चाहिए। ये सब देख के नहीं लेना चाहिए कि यार ये तो इतना प्लेसमेंट देगा, ये नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। यही एक तरीका है एक अच्छा कॉलेज चुनने का, अपनी सुविधा और बजट में फ़ीस देख के लेना, या फिर कैंपस देख के ले लो। तुम्हारे पास अगर ज़्यादा पैसा है तो। मैंने तो यही देखा है कॉलेज सिलेक्शन में, क्योंकि तुम भाई देखो, कॉलेज की पढ़ाई को कैसे भी तुम जज नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग अ गुड कॉलेज मेरे हिसाब से तो। बाकी मेरी ज्ञानबाजी वैसे ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पर ये आखिरी बंदा थोड़ा चालाक था भाई, वरना पहले ही मर जाते हैं बंदे लोग के। यहाँ पर हमेशा की तरह मेरा भाई पहले ही रश कर देता है, और मैं यहाँ पे भाग रहा था तो मैंने उसको डैमेज भी दिया, और यहाँ पे मेरा भाई जाके नॉक हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो एक किल कितना क्रूशियल है, और यहाँ पे आया और ये निपटा दिया भाई। देखा भाई, मैंने एक किल किया और ये इतना क्रूशियल किल था ना भाई, अगर मैं इसको नहीं मारता तो हमें मैच हार जाते। तो हाँ, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म करना चाहूँगा। अगर तुम्हें मेरी बकवास और ये मेरा एक लास्ट किल देखकर अगर मज़ा आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।